स्वागत है और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले यार, कल का जो पोल मैंने रखा था उसका रिजल्ट आ चुका है। क्या सरप्राइजिंग रिजल्ट आया दोस्तों। मैंने आपसे सीधे सीधे पूछा था Poco X2 या Realme X2। 47,000 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, जो बहुत ही बड़ी बात है। और उसमें से दोस्तों 67% लोगों ने कहा Poco X2। जी हाँ, 23% Realme X2 और बाकी के फुल थग लाइफ मोड में थे। दोनों में से कुछ भी नहीं। मतलब देख लो Poco X2 का डिमांड कितना है, क्योंकि जो प्राइस है वो बहुत एग्रेसिव है। इसका मतलब ये है कि रीब्रांड से फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को प्राइस से फर्क पड़ता है। एनीवे, Samsung Galaxy Note 10 Lite का हमने वीडियो डाला था। अगर आप प्लानिंग कर रहे थे परचेज करने की, सुबह वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना। उसका भी एक और वीडियो आएगा जिसमें थोड़ा सा सरप्राइज होगा। और साथ में Poco X2 की हमारी जो अनबॉक्सिंग वाली वीडियो थी वो ट्रेंडिंग पर थी, 31 नंबर पर ट्रेंड कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया, प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। गर्मा गर्म टेक न्यूज आज भी आ गई है। वीडियो पसंद आएगी लाइक करना और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं एक्सक्लूसिव। जी हाँ, Realme C3 का बॉक्स ये देखेंगे, चमकीला मस्त एकदम पीला कलर का। आई थिंक Realme 5i का भी वैसे ही था। तो 2020 के जितने भी Realme के फोन आएंगे ना, उनमें अब लगता है ऐसे टाइप के बॉक्स मिलेंगे। और डेजलिंग रेड कलर भी हमारे पास आ चुका है। ये है, और ये तो ब्लू तो आपको पता ही था, जो कुछ एकदम कमाल का लग रहा है। तो ये है, दोनों कलर आपको यहाँ पर इस तरीके के मिलेंगे और बॉक्स भी कुछ चमकीला इस तरीके का मिलेगा। कल होगा ये लॉन्च, 7 तारीख को आपको इसकी अनबॉक्सिंग मिलेगी। बढ़िया फोन है, गेमिंग तो कमाल हो रही है इसमें, उसके लिए आप स्टे ट्यून करना, बहुत मजा आएगा। तो यहां पर दोस्तों डिज्नी प्लस हमें बहुत ही जल्दी यानी कि 29 मार्च को अब इंडिया में देखने को मिलने वाला है। डिज्नी प्लस दोस्तों ये सर्विस आई थी डिज्नी की तरफ से, जैसे कि नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, वैसे ये सर्विस है। और आते ही पिछले साल वैसे नवंबर में आया था और आते ही अभी तक 29 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स उनके हो चुके हैं। बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों, 29 मिलियन बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। और 29 मार्च को ये इंडिया में आएगा, लेकिन डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नाम से, क्योंकि हॉटस्टार ऑब्वियसली डिज्नी के अंडर ही है। और हॉटस्टार का जो वीआईपी और जो प्रीमियम जो इंडिया में अभी चल रहा है, वही रीब्रांड होकर डिज्नी प्लस हॉटस्टार के नाम से आपको मिलेगा। तो जी हाँ, कुछ इस तरीके की ये सर्विस आपको हॉटस्टार के ऐप में मिलेगी और ये आएगा 29 मार्च को। बहुत ही बढ़िया चीज होगी और प्राइस काफी अफोर्डेबल होगा। ये तो हमें 29 मार्च को ही पता चलेगा कि ये किस प्राइस पर आता है। तो यहां पर दोस्तों एप्पल की तरफ से खबर आ रही है और iPhone 12 इस साल की एंड में जो हमें देखने को मिलेंगे, इन पर काफी लीक्स और रूमर्स आ रहे कि इसमें ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। अब एक जापानीज टेक ब्लॉगर है माको टाकारा, जी हाँ कुछ ऐसी नाम है, उन्होंने कुछ iPhone 12 के जो मॉकअप्स होते हैं उसका हैंड्स ऑन डाला है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के आपको मिलेंगे। 5.4 इंच जो छोटा वाला है और उसके बाद 5.9 इंच, उसके बाद 6.4 इंच की आपको डिस्प्ले साइज होगी। लेकिन यहां पर भी आपको भद्दा सा नॉच दिख रहा है जो iPhone 11 सीरीज में होगा। वैसे iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max के नाम से ये आएंगे। लेकिन यार इतने दिल में मुझे खुशी हो रही थी कि जब मैं सुना था कि इसमें कोई नॉच नहीं होगा, लेकिन यहां तो वही उठा के चिपका दिया है। एनीवेज, iPhone के अलावा आपको बता दूं, एप्पल अपने फोल्डेबल फोन्स पर भी काम कर रहा है। उसका नया पेटेंट एप्पल को ग्रांट हुआ है, जो देख के काफी कूल लग रहा है। एक डिफरेंट टाइप का फोल्डेबल फोन है जो ऐसा डुअल तरीके से बैंड होगा। पता नहीं क्या कर रहा है एप्पल, इसके लिए तो शायद मुझे अपना घर भी बेचना पड़ेगा। मजाक नहीं, आई एम सीरियस। तो यहां पर दोस्तों पोको की तरफ से खबर आ रही है और Poco X2 कल ही लॉन्च हुआ है। लॉन्च होके कुछ ही घंटों बाद पोको ने Poco X2 के कर्नल सोर्स कोड्स भी रिलीज कर दिए। इसी बात से मुझे पोको बहुत ही मजेदार लगता है और इसका मतलब आप फ्यूचर में अगर डेवलपर्स कस्टम रोम्स बनाते जो इस कर्नल सोर्स के द्वारा होगा, तो आप फ्यूचर में फ्लैश कर दो, MIUI 11 की जरूरत नहीं है। ये एक चीज बढ़िया है। साथ में बूट लोडर भी अनलॉक कर दिया है, वो 3 दिन के अंदर हो जाएगा। पहले क्या होता था, Xiaomi के लिए 7 दिन तक रुकना पड़ता था, वो भी उन्होंने यहां पर कर दिया है। इससे वारंटी वगैरह कोई वॉइड नहीं, उनको उन्होंने खुद ही अपनी तरफ से किया है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छी चीज उन्होंने आपको फ्रीडम दिया है। वैसे क्या लगता है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहां पर दोस्तों एयरटेल की तरफ से खबर आ रही है और इंडिया में दोस्तों एयरटेल का जो फ्यूचर है वो मुझे इतना ब्राइट नहीं लग रहा है। और मुझे डर लग रहा है कि जो लोग एयरटेल का सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या पता आगे चल के आप इसको छोड़ के कहीं और चिपक जाए, क्योंकि अब शायद और भी वो अपने प्लान्स की प्राइस बढ़ा सकता है। 2019 का जो पूरा साल
था एयरटेल के लिए एकदम घटिया था, क्योंकि एयरटेल को 1000 करोड़ से ज्यादा नुकसान हुआ है। और 2019 में Q3 ही एक ऐसा क्वार्टर था जहां पर एयरटेल को सिर्फ और सिर्फ 80 करोड़ का नफा हुआ है। कोई फायदा नहीं, उनको AGR ड्यूज भी भरने गवर्नमेंट के, और 2020 में गवर्नमेंट ने लाइसेंस भी बढ़ा दिया, स्पेक्ट्रम ऑक्शन वगैरह वो बढ़ा दिया, तो ये कहां से देगा। तो 40% जो प्राइस उन्होंने ऑलरेडी जो बढ़ाई थी, अब लगता है 80% तक पहुंच जाएगा, और जब उतना पहुंचेगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई इसके लिए ऑप्ट करेगा। तो एयरटेल का फ्यूचर बहुत ज्यादा खराब है इंडिया में, और 2020 तो उसके लिए और डेंजर हो सकता है। वैसे आपका क्या ख्याल है एयरटेल के इस खबर के बारे में, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर 2019 की रिपोर्ट आ चुकी है कि कौन सी कंपनी ने कितना ज्यादा मार्केट शेयर अचीव किया है, और आप सुन के सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि Xiaomi नंबर 1 पर नहीं है। नंबर 2 पर Xiaomi है 29% मार्केट शेयर, नंबर 3 पर Samsung 23% मार्केट शेयर। मैं 2019 की बात कर रहा हूं। नंबर 1 पर आप सोच रहे कौन हो सकता है? Vivo, Oppo, Realme? तो आप एकदम सही है, ये तीनों को मिला के इनका जो पेरेंट कंपनी है BBK, वो नंबर 1 पर है, क्योंकि उनका पूरा मार्केट शेयर है 34%। डिवाइड करें तो Vivo अकेला 16% पर है, 83% ईयर ऑन ईयर उसको ग्रोथ मिली है। उसके बाद Realme 245% की ग्रोथ मिली है, उसका मार्केट शेयर है 10%, और Oppo का है 8%, मिला के 34 हो जाता है। ये मिला के मैं बोल रहा हूं, जबकि देखा जाए तो Xiaomi वन मैन शो है, वो अकेला ही 29% पर है, जो बहुत बड़ी बात है। एनीवे स्मार्टफोन इंडस्ट्री की बात करें तो 2019 में इंडिया में ना 7% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी बात है। वैसे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या Realme 2020 में Xiaomi को बीट कर सकता है अकेले ही? वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों Xiaomi की तरफ से आज 2 खबरें आ रही है, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर है। मैं पहले बुरी खबर सुनाऊंगा, फिर अच्छी खबर सुनाऊंगा। बुरी खबर की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 6 Pro इंडिया में 2018 में लॉन्च हुआ था। वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन है ये Xiaomi का। अचानक से दोस्तों गुजरात में ऐसा बताया जा रहा है कि एक सर्विस सेंटर में जिनका ये फोन खराब हुआ था वो लेके गया था, और जो बंदा फोन रिपेयर कर रहा था Redmi Note 6 Pro को, रिपेयर करते करते ही उसमें आग लगी और फिर उसके बाद वो ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, अब ये क्या फॉल्ट हुई है हमें नहीं पता। जिसने रिपेयर किया उसकी गलती थी, उसने कुछ किया, या जिसने लाया था उसकी गलती थी कि उसने कुछ करके लाया था। इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये फोन कैसे ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये पहला किस्सा नहीं है दोस्तों, Redmi के पहले थोड़े बहुत और भी फोन्स ब्लास्ट हुए थे, और ये भी ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी लगता है और शक भी होता है। वैसे इसमें अभी एकदम न्यूट्रल है, मुझे नहीं पता किसकी यहां पर फॉल्ट है, लेकिन हाँ Redmi Note 6 Pro इंडिया में ब्लास्ट हुआ है, ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। वैसे दोस्तों बात करते हैं तो Redmi ने एक नया टीजर डाल दिया है, और मनु कुमार जैन ने भी एक टीजर डाल दिया है, जहां पर उन्होंने ये ट्विटर पर पोस्ट किया है, स्मूथ स्वेव पावरफुल, ऐसा करके उन्होंने बताया। और ये जो टीजर यहां पर आया है, अब ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चीज है, वो यहां पर बता रहे। देख के तो ये लग रहा है कि ये कोई स्मार्टफोन तो नहीं होगा, क्योंकि काफी चौड़ा सा है, शायद एक पावर बैंक हो सकता है, या फिर एक स्पीकर हो सकता है जो Redmi की ब्रांडिंग में होगा और पहली बार हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ चीज यहां पर हो सकती है, लैपटॉप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देख के कुछ डिफरेंट ही लग रहा है। वैसे आपको क्या लगता है ये टीजर देख के ये क्या हो सकता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग की तरफ से खबर आ रही है, सैमसंग गैलेक्सी M30 और M30s का सक्सेसर M31 इंडिया में दोस्तों इस महीने की एंड में जो वो लॉन्च होंगे, आपको बहुत सारे वीडियोस मेरी तरफ से यहां पर मिल जाएंगे। लेकिन इसके कुछ नए टीजर्स आ चुके हैं कि सैमसंग गैलेक्सी जो M31 आएगा उसमें आपको 64 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलेगा। जी हाँ, तो कैमरे के मामले में बड़ा सा लीप ले रहे हैं, और साथ में वही सेम बैटरी होगी जो गैलेक्सी M30s में थी 6000 mAh की। बताया जा रहा है कि जो प्रोसेसर होगा वो भी शायद सेम होगा, Exynos 9611। मुझे लगता है ठीक है, इतना बुरा प्रोसेसर नहीं है, आप अच्छा खासा गेम्स खेल सकते हो, ये डे टू डे लाइफ के लिए बढ़िया है। बस मेन कंसर्न ये कि प्राइस क्या रखता है। अभी तो 14000 में M30s मिलना शुरू हो रहा है, अब ये क्या प्राइस पर आता है और उसके अलावा क्या कुछ खास होता है, थोड़े दिनों की बात है दोस्तों, उसकी सारी जानकारी आपको चैनल पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों गूगल की तरफ से खबर आ रही है, और इंडिया में गूगल ने अपनी एक नई सर्विस यहाँ पर लेके आ चुका है गूगल सर्च के माध्यम से। जी हाँ, इसका मतलब गूगल सर्च में अभी आप जाके रिचार्ज से रिगार्डिंग कुछ भी सर्च करते, जैसे कि सिम रिचार्ज या प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज, तो वहां पर एक अलग सेक्शन आपको मिल जाएगा जहां पर जाके आप रिचार्ज कर सकते डायरेक्टली गूगल सर्च से ही। वहां पर प्लान्स को भी कंपेयर कर सकते हैं और फिर रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो आप गूगल सर्च के द्वारा ही आप फोन्स के रिचार्ज भी कर सकते हैं। वैसे
वैसे पहले गूगल ने फ्लाइट्स का सिस्टम डाला था, ये डाला था, अब रिचार्ज भी यहाँ पर अवेलेबल कर दिया। लेकिन मैं फिलहाल के लिए बोलता हूँ होल्ड ऑन मत करना पेमेंट वगैरह। आपको पता है ना कि गूगल सर्च पर कैसे हैकर्स ट्विक करते हैं, आपसे पेमेंट करवा लेते हैं और फिर जब आप निकल जाएंगे तो आपके पैसे निकल लेंगे। तो फिलहाल के लिए सर्विस तो अच्छी है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए, बाद में जाके करना, नहीं तो बेटर रहेगा आप लोकल या मोबाइल के ऐप से ही कर लेना। क्या आपको पता है कि दोस्तों 2020 में ऐसा बताया जा रहा है कि 8 बिलियन से ज्यादा जो डिवाइसेस है वो इंटरनेट से कनेक्ट किए जाएंगे। 8 बिलियन से ज्यादा डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। जी हाँ, तो आज की न्यूज़ में खत्म होती, उम्मीद करता हूं आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिए। ऐसे आप लोगों के लिए डेली टेक्नो लाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। के पोल का रिजल्ट्स आ चुका है और अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो उसको परचेज करने की, आप जरूर से जाके देखना। और साथ में और क्या यार, कुछ और बोल